लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल की है और 3 राज्य में बीजेपी बम्पर जीत के साथ सरकार बनाने जा रही है। लेकिन इस जीत में अहम भूमिका बिहार बीजेपी के नेताओं ने भी निभाई है और हमारे साथ है पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी। ये भी चुनाव प्रचार में गए थे और यहाँ जो सीट की इनकी जिम्मेवारी मिली थी वहाँ पर भी बम्पर जीत हुई है। सर क्या कहेंगे, लगता है कि सेमीफाइनल से पहले फाइनल से पहले सेमीफाइनल आप लोगों ने जीत लिया, फाइनल भी अब जीत लेंगे आप लोग? नहीं, निश्चित रूप से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 9-10 वर्षों में आम लोगों की समस्याओं को हम सबों ने छूने का प्रयास किया है, उसका समाधान का प्रयास किया है, आम लोगों तक उनके भूख को मिटाने के लिए अनाज पहुंचाने का काम किया है और ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं पूरे देश को प्रभावित किया है और लोगों ने महसूस किया है कि जो मोदी बोलते हैं वो करते हैं। ये जो मोदी की गारंटी है, ये एक सबसे बड़ा भरोसा देश के लोगों का पैदा हुआ है भारतीय जनता पार्टी पर और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर। और इसी के कारण मध्य प्रदेश और ये जो 2 राज्य हैं छत्तीसगढ़ और राजस्थान, क्योंकि वहाँ के मतदाता और वहाँ की जनता भी ऊब चुकी थी। मैं तो स्वयं छत्तीसगढ़ गया था, किस प्रकार से वहाँ घोटाले दर घोटाले हुए, किस प्रकार से वहाँ के लोगों की आम समस्याओं को बघेल की सरकार ने देखना मुनासिब नहीं समझा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आम मतदाताओं को मोदी जी पर भरोसा बढ़ा है और मोदी जी पर भरोसा बढ़ा है तो उसका एक अच्छा परिणाम पूरे देश में आया है। लगता है कि 24 में भी यही परिणाम दोहराएगा, 24 में भी 400 सीट जीत के आप लोग? निश्चित तौर पर 2024 का लोकसभा के चुनाव में तो हम सब पूरी मजबूती से देश की सत्ता को संभालने जा रहे हैं, क्योंकि देश के जितने भी अलग अलग आयाम हैं, चाहे वो हमारा जो पारंपरिक जो सांस्कृतिक गौरव है उसका पुनरुत्थान करना, आम लोगों की समस्याओं का समाधान करना और जो राशि केंद्र से जाती है 100% आम लोगों के तक पहुंचना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं और लोगों में कहीं न कहीं एक बड़ा विश्वास पैदा हुआ है कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं और ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं भारत के मतदाताओं को महसूस किया। सर ये बैठक होनी है, अब महागठबंधन जो नया गठबंधन बना है INDI, उन्होंने 6 तारीख को एक बैठक बुलाई है। आपको लगता है कि चुनाव परिणाम के बाद इस गठबंधन में अब जो है लगातार नाराजगी बढ़ी है, ये समीक्षा बैठक करेंगे? नहीं, देखिए ये जो इंडी गठबंधन है ये बन कहाँ पाया, न इसके संयोजक तय हो पाया, न प्रधानमंत्री का चेहरा इन लोगों ने नहीं दे पाया। हम तो बिना मुख्यमंत्री के चेहरे का चुनाव लड़े और मोदी की गारंटी पर चुनाव जीते, लेकिन इनके पास कोई चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया जाए। और जहाँ तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल जो इंडी गठबंधन से परे ये एक आंतरिक गठबंधन श्री लालू प्रसाद जी और श्री राहुल गांधी ने किया था और राहुल गांधी की जो मिट्टी पलीद हुई है, मुझे नहीं लगता है कि इंडी गठबंधन में अब राहुल गांधी के नाम पर लोगों में एका होगी। और इसलिए जेडीयू के लोग नीतीश कुमार के नाम को आगे कर रहे हैं, नीतीश कुमार के चेहरे पर। देखिए, जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी के नाम को क्या आगे करेंगे? जो पार्टी बिहार तक सिमटी हुई थी और बिहार में विगत 18-20 वर्षों में वो अपने पुत्र सरकार नहीं बना पाई, जबकि श्री नीतीश कुमार जी को हमेशा मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का एनडीए ने भी अवसर दिया और महागठबंधन ने भी अवसर दिया। तो फिर इन्हें जब सीएम मानने के लिए लोग तैयार नहीं है तो प्रधानमंत्री कहाँ से मानेंगे? आपको लगता है कि राहुल गांधी ने क्या क्या नाम नहीं दिया प्रधानमंत्री के बारे में, उसका भी कहने का इफेक्ट है, लोगों का गुस्सा जो है वो कहने? नहीं, देखिए जिस प्रकार से गाली गलौज पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उतर आई, क्योंकि उसके पास कोई मुद्दा नहीं था। उनके पास मुद्दा यही है कि इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी। उनका यही मुद्दा है, उनको देश के आवाम से, देश के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ
वो अपनी बातें करते हैं, अपने परिवार की बात करते हैं। तो स्वाभाविक है कि ये उनकी ये दुर्गति होना ही था। आपने देखा ही होगा कि समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी ने किस प्रकार से भद्दी टिप्पणियां की और जिस प्रकार से सनातन धर्म के खिलाफ इंडी गठबंधन ने एक साजिश की। यहाँ के भारत की जो मूल आत्मा है उसको इन लोगों ने उसके खिलाफ बोलना शुरू किया। सनातन धर्म भारत का मूल तत्व है, आप उसके खिलाफ बातें करते हैं, हमारे देवों के बारे में भद्दी भद्दी आप बातें करते हैं, तो भारत की जनता तो नहीं सहन करेगी। 400 के पार हो जाएंगे आपको? नहीं, निश्चित तौर पर काफी दूर तक जा सकते हैं। बिल्कुल। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी थे, दावा कर रहे हैं कि जिस तरह विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में चुनाव परिणाम आया है, लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी 400 के पार जाएगी और एक बार फिर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कैमरामैन श्याम के साथ अनिश कुमार, कशिश न्यूज, पटना।